हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी की स्टडी। जैसा कि आपको पता है, डेली हम लोग प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का रिवीजन मतलब टेस्ट कर देते हैं। तो आज लमसम 7वां-8वां वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसमें जितने भी पूछे गए प्रश्न है वो आपको कराया जाता है। और परीक्षा जो आने वाला है आपका, उसमें काफ़ी फायदा होने वाला है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? तो जैसे कि आपको पता है, गैस की उत्पत्ति यह अभिक्रिया करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन ये भी अभिक्रिया करता है। जब किसी अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो भी अभिक्रिया करता है। यानी इसका आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। आकार में जो परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। और आपके सामने है परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। आपको ये आंसर बताना है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था। आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों? और बहुत कम बच्चे जानते होंगे इसका आंसर। बताइए, न्यू प्रश्न है, मतलब पढ़े होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 1962 का अधिनियम है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। और बताइए प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। बताइए बच्चों, पढ़े होंगे ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। पढ़े होंगे। इसका आंसर क्या है बच्चों? तो आपको इसका आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाता है। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। और बताइए टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है बताइए? तो आपको बता दें, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। और बताइए भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था बच्चों? इसका आंसर क्या है बताइए? बहुत सटीक आंसर है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो आप सबको याद रखना है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है, अक्टूबर 1969। क्लियर है? तो चलिए आगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। और बताइए किसके द्वारा 1990 में किस देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सर्जन किया गया था। बताइए बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपको पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपको बच्चों याद रखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। महबूबुल हक, ये पाकिस्तान के थे। और इसमें सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से भूमिका अमर्त्य सेन ने निभाई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्लियर? तो अगला प्रश्न बताइए, NRDWP का फुल फॉर्म क्या है। बताइए बच्चों, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है बताइए? तो आपको बता रहे हैं, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है? तो ऑप्शन इसका सी से ए सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और आपको बताना है प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। बहुत मतलब खतरनाक प्रश्न है बच्चों। बताइए इसका आंसर क्या है? और ये पूछा गया है, ये आपको पता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो बताइए बच्चों, जो पानी था उसे ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, उसे कनात कहा जाता था। ठीक है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाता है। याद रखिएगा, आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए।
और बताइए किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बताइए बच्चों। तो इसका आंसर है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको पता है वाराणसी में है और इनकी प्रतिमा वहीं पे स्थापित है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। क्लियर है। और हैदराबाद बच्चों, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय एक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वह हैदराबाद में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और बताना है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बताइए बच्चों। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपको बता दें बच्चों, इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है, INS विक्रांत। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, मतलब किस, ये मतलब महाद्वीप कह सकते हैं, किस महाद्वीप में देखा जा सकता है, बताइए बच्चों। तो होमोसेपियंस बच्चों मानव का वैज्ञानिक कहा जाता है, इन्हें आपको पता है। तो बताइए किस महाद्वीप में, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही है, अफ्रीका महाद्वीप में आप अवशेष देख सकते हैं इसका। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए मानव अधिकारी सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप स्टार लगाइएगा और बताइए इसका आंसर क्या है। तो बताइए इसका आंसर बच्चों, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, एलिनोर रूजवेल्ट इसके अध्यक्ष थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता। और कोष्टक में है जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या है, जो जाति उद्घाटन में योगदान नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका अपसारी विकास, बी है अनुवांशिक प्रवाह और सी है भौगोलिक पार्थक्य और डी है विभिन्नता। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, आपका ये सही है, ये जो मानव जाति है उद्भवन में योगदान नहीं करता है, अपसारी विकास। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए डैश शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ से शुरू किया गया था बच्चों। तो ये तो आप सबको पता होगा कि जो राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी बंदोबस्त है यह डॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन ये बताइए कहाँ से शुरू किया गया था, आप पढ़े होंगे तो ही पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, बॉम्बे डेक्कन। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए और आपको बताना है पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी, यानी कब पढ़े थे। इसका आपका सन पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बताइए बच्चों। तो इससे आपका दो मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया। अशोक के जो शिलालेख थे उसे किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था, तो 1837 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए और आपका प्रश्न है कि पुस्तक तहकीक माली हिंद किसने लिखी है, बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों। तो ये हल्का प्रश्न है, आपको पता होगा, अलबरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जो सरफलाई है वो एक शेयरिंग ऐप नहीं है। क्लियर। तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए सन आपसे पूछ रहा है कि भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों में देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया। बताइए बच्चों, मुंबई द्वारा सभी बड़े उद्योगपतियों द्वारा ये नियोजित किया गया था और इसका आंसर आपको बताना है कि ये कब शुरू किया गया था।
और एक क्वेश्चन इसमें से बार बार पूछा जाता है बच्चों कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आरदेशी दलाल, और ये 1940 में शुरू हुआ था। इसका आंसर आपका ये सही हो जाता है बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। ये बार बार पूछा जाता है। बताइए, कभी ये भी पूछ सकता है कि उस राज्य के मतलब जिले में कहाँ है। तो आपको याद रखना है गोल गुम्बज कहाँ है बच्चों, बीजापुर। पता है ना, आपको पढ़ाए थे। तो इसका आंसर आपका सी डी सही हो जाता है, कर्नाटक के बीजापुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये अगला प्रश्न आपको बताना है पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एक एक्सटेंशन है। बताइए। तो इसका आंसर आपको याद रखना है यह एक बच्चों एडोब फोटोशॉप है। क्लियर? इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए और आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल इजी प्रश्न, आज का सबसे हल्का प्रश्न है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। आप सबको पता होगा। इसका आंसर आपका डी सही हो जाता है। इन्हीं के खिलाफ गांधी जी ने किसको उठाया था बच्चों? पट्टाभी सीतारामैया। पता है ना आपको? नहीं, पट्टाभी विश्वेश्वरैया, उनको उठाया था। ठीक है। और गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी विश्वेश्वरैया की हार यानी गांधी की हार होगी, और इन्होंने उन्हें हरा दिया। और उसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए और आज का लास्ट प्रश्न है। बताइए श्रवण बेल गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। देखिए कितना अंदर से प्रश्न पूछा गया है ना। आप सबको पता है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है, पर इसमें पूछ रहा है कि ये किस सामग्री से बना है बच्चों। बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपको याद रखना है बच्चों, एक ग्रेनाइट से बना है। क्लियर? इसका आंसर कौन सा सही हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो बच्चों ये रहा आज का सेशन। प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इससे जुड़े रहेंगे तो बच्चों आपको हर तरह से मतलब लाभ होने वाला है। आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे बनता है और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए थैंक यू सो मच।